सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। आपकी भी क्वेरी है कि आप लोग एनसीईआरटी को कम से कम समय में कैसे कवर कर सकते हैं और साथ ही एनसीईआरटी को कैसे कवर करें ताकि अच्छे से कंप्लीट हो जाए। क्या नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं, या फिर एनसीईआरटी को पढ़ने में कितना समय लगेगा और कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़े। अगर एनसीईआरटी से रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी इज बैकबोन फॉर सिविल सर्विस एग्जाम, तो आपके भी अंदर कोई डाउट है एनसीईआरटी को लेकर, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो में आपके सारे डाउट कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप और आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी से रिगार्डिंग, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। जैसे कि अगर मैंने एनसीईआरटी कवर किया और मेरे पास कुछ एनसीईआरटी ये रखी भी हुई है और कुछ एनसीईआरटी अंदर रखी हुई है, तो उन एनसीईआरटी को तो नहीं निकाला है, लेकिन ये है कुछ जो कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री की एनसीईआरटी में मोस्टली पढ़ता हूँ। देखिए एनसीईआरटी बैकबोन है यूपीएससी के लिए, और यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले और अपना बेसिक कंप्लीट करने के लिए, बेसिक कवर करने के लिए आपको एनसीईआरटी जो है मोस्टली रीड करनी पड़ती है। और बिना रीड की अगर आप एनसीईआरटी बिना पढ़े अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन में अगर आप कूदते हो तो आपको एनसीईआरटी बिना यूपीएससी प्रिपरेशन फीकी लगती है। तो इसी वजह से यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है अगर बेसिक कंप्लीट करना है तो। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें। तो वैसे अगर आप एनसीईआरटी के बारे में जानना चाहोगे तो मोटे मोटे तौर पर मैं आपको कह दूंगा कि आप एनसीईआरटी 6 से 12 तक की पढ़ लो और आपका हो जाएगा। तो देखिए ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है। आप सबसे पहले एनसीईआरटी भी जाने और सिलेक्टिव एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगी। ऐसे तो फिर मैं बोल दूं आपको कि हाँ 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी है ना, एक बार पढ़ लो। वैसे बोल देते हैं बोलने वाले, लेकिन आप उसमें से भी अगर सिलेक्टिव पढ़ोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट जानकारी है, यानी कि अगर आप एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और साथ साथ आप कोचिंग भी स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी, W1IAS से आपके लिए ऑफर्स हैं जो कि आप लोग अवेल कर सकते हैं। इनके फाउंडेशन बैच, इनके ऑप्शनल बैच और इनके कुछ इंपोर्टेंट बैच के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। यानी 2026 टारगेट ईयर वालों के लिए संकल्प हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, वहीं टाइटन इंग्लिश मीडियम जो कि फाउंडेशन बैच है सिर्फ 11,999 में। अगर आपका टारगेट ईयर 2025 है तो आपके लिए है प्रहार जो सिर्फ 7,999 में, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। वहीं टाइटन 2025 के लिए प्योर इंग्लिश मीडियम जो कि 9,499 में। वहीं अगर ऑप्शनल बैच की बात करें तो ऑप्शनल में इनमें से आपका कोई भी ऑप्शनल है, जैसे पीएसआईआर, भूगोल, इतिहास, हिंदी साहित्य या फिर समाजशास्त्र। और वहीं इंग्लिश मीडियम में एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीएसआईआर, जियोग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनका कोई भी बैच आप 8,999 में परचेज कर सकते हैं। जो लोग एक टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो उनके लिए है सृजन 2025, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रीलिम्स एंड मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड वीकली सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट के साथ वीडियो सॉल्यूशंस। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन और इंग्लिश और हिंदी इन सब मोड्स में अवेलेबल है। बाकी और डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज करें RAN500, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब एनसीईआरटी को हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करेंगे। पहली एनसीईआरटी आपकी 6 से 10 तक की, और उसके बाद फिर 11-12 की एनसीईआरटी। देखिए 6 एंड 10 तक की एनसीईआरटी आप कब पढ़ते हैं? जब आपके पास टाइम काफी ज्यादा है, और काफी टाइम मतलब कि आपके पास मान लो 2 साल है पूरे अटेम्प्ट देने के लिए, तो आप 3 से 4 महीने एनसीईआरटी में दे सकते हैं। और उसके लिए आपको 11th और 12th के साथ साथ आपको 6 से 10 तक की एनसीईआरटी भी कवर करनी चाहिए। अब उसमें क्या कवर करना चाहिए? देखिए एनसीईआरटी की बात करें तो 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है, उस पूरी एनसीईआरटी के अंदर आपको जो कुछ एनसीईआरटी जैसे पॉलिटी है, अगर एक बार पढ़ लिया तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। वहीं अगर ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री की बात करें तो उसमें उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। तो इसीलिए आपको जो एनसीईआरटी है यानी पॉलिटी की एनसीईआरटी है, उसको अगर एक बार भी पढ़ लेते हैं तो आपकी अच्छे से कवर हो जाती है। वहीं अगर आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बात करें तो उसको कम से कम 1-2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको अच्छे से शॉर्ट नोट्स बन सके और वो आपकी फिर आगे मदद कर सकते हैं। और साथ ही अगर बात करें 11-12 की एनसीईआरटी की, तो 11-12 की जो एनसीईआरटी है उसमें कुछ एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत है। जिस प्रकार से हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है, पॉलिटी की है, आर्ट एंड कल्चर के लिए आप पढ़ सकते हैं। सोसाइटी के लिए सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी एक 11th क्लास की आती है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से एनसीईआरटी होती है। अब बात करें एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए कितना टाइम होना चाहिए, कितना टाइम लगाना चाहिए, तो देखिए एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए आपको जो टाइम लगाना चाहिए वो 3 से 4 महीने कम से कम लग जाते हैं। इससे कम आपको और नहीं लग सकते। यानी मैं बात कर रहा हूँ 3 से 4 महीने तब लगेंगे जब आप 6 घंटे के समथिंग आप अगर डेली एनसीईआरटी को दे रहे हो तो, क्योंकि 3
3 से 4 महीने हर किसी को लगते हैं, कोई भी सही, मुझे भी ऐसे ही लगे, लेकिन मैंने नोट्स भी नहीं बनाए तब लग गए। आपको अगर एनसीईआरटी के साथ में नोट्स ही बनाने, छोटे छोटे नोट डाउन करते जाना है ताकि आपकी जो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने और आप अच्छे से रिवाइज भी करें, तो आपकी फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो, ज़्यादा टाइम भी बाद में ना देना पड़े। एक बार में अगर अच्छे से कवर करना है तो आप ऐसे कवर कर सकते हैं। अच्छा, 3 से 4 महीने में कवर करने का भी तरीका हो सकता है, उस तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं जो कि मैंने फॉलो किया था। अगर आप फॉलो करोगे, जैसे अगर आप एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो 2 सब्जेक्ट उठाइए एक साथ, और 2 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आपका इजी होना चाहिए और एक हार्ड होना चाहिए। जिस प्रकार से पॉलिटी और ज्योग्राफी ले सकते हैं या फिर पॉलिटी हिस्ट्री ले सकते हो। बाकी अगर इकोनॉमी की बात करें तो 9th क्लास से आप इकोनॉमी पढ़ना स्टार्ट करना। अभी 6 की तो इकोनॉमी आती नहीं है, खैर, तो 9th क्लास से इकोनॉमी पढ़ना, लेकिन उससे पहले आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री या पॉलिटी में से कोई 1-2 सब्जेक्ट लेने एंड उनको कवर करते जाना है। साथ में हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करते जाना है, यानी कोई भी एक आपने एक चैप्टर पढ़ा और उसका जो शॉर्ट है पॉइंट है उसको की पॉइंट में लिखते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, ऐसे लिखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो आपकी जो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करोगे तो उसमें आपको काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, और इस प्रकार से अगर आप करोगे तो आपकी एनसीईआरटी कम से कम समय में प्रिपेयर होगी। साथ ही 11th-12th की एनसीईआरटी वो आपको बाद में भी पढ़नी पड़ेगी। जैसे आप, क्योंकि एनसीईआरटी अब ये भी नहीं कह सकते आपके एनसीईआरटी अब यूपीएससी क्रैक कर सकते हो एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी पढ़ के आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते, लेकिन यूपीएससी क्रैक करने के लिए जो बेस तैयार किया जाता है, जो ग्राउंड तैयार किया जाता है, वो आप एनसीईआरटी पढ़ के तैयार कर सकते हो। तो यही है कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है और मोस्टली इंपोर्टेंट है एनसीईआरटी। तो कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं? देखिए 6 से 12 तक की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी काफी नेसेसरी बुक है। साथ ही अगर बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी आप 9th क्लास से पढ़ सकते हैं। 9th से 12 तक की एनसीईआरटी जो इकोनॉमी की होती है, उसमें भी आप 9th से 11 तक की एनसीईआरटी वो आप पढ़ सकते हैं इकोनॉमी की। साथ ही 12th क्लास की सिलेक्टिव कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जो कि माइक्रो और मैक्रो में डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको आप कर सकते हैं। साथ ही अगर बात करें तो सोशियोलॉजी के लिए 11th क्लास की बुक आती है, अवर सोसाइटी करके, ऐसे उसको आप पीली जो येलो बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हैं। साथ ही एनसीईआरटी की आप तमिलनाडु बुक एनसीईआरटी जो कि हिस्ट्री की है उसको आप कवर कर सकते हैं। अब ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी का बहुत बड़ा ये झंझट है, तो आप देखिए ओल्ड एनसीईआरटी आप हिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही आप न्यू एनसीईआरटी की बात करें तो ज्योग्राफी के लिए अगर न्यू पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ सकते हो, और पॉलिटी के लिए भी, ठीक है। तो इतना तो चलता है। अब रही बात एनसीईआरटी कहां से खरीदे, तो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से आप अगर एनसीईआरटी खरीद लोगे तो वहां से आप पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी पूरे कॉम्बो का मैंने लिंक दे रखा है और सारी एनसीईआरटी आपको इसी में मिल जाएगी। यहां से आप भी परचेज कर सकते हो, या फिर कहीं और से परचेज करनी है तो आप अपनी बुक से ले सकते हो, बुक स्टोर से मिल जाएगी। ऐसे करके आप एनसीईआरटी ले सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन एनसीईआरटी के साथ। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी पढ़ के भी आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकते, उसके बाद आपको गहराई में और डीप में अगर स्टडी करनी है तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी पड़ेगी। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा स्टैंडर्ड बुक आपको कैसे कवर करनी है और कितना समय लग जाएगा उसको कवर करने के लिए। कोचिंग की सहायता ले सकते हैं आप इसमें एनसीईआरटी की, और साथ साथ आप कोचिंग भी पढ़ेंगे। मान लो पीडब्ल्यू की कोचिंग ले लिया आपने या किसी और कोचिंग को ले लिया, तो उसके बाद आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। तो इस प्रकार से आप अपनी एनसीईआरटी कवर करें और आगे बढ़ें। और हाँ, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि आपकी नेक्स्ट वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।